हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हम फिर से रूबरू हो रहे हैं एक शॉर्ट आफ्टरनून वॉक पे, और इस बार सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक नई सीरीज़ ऑफ बुक्स के बारे में कुछ नए लेसन्स एंड सम न्यू लर्निंग्स ये सब शेयर करूँ। सो आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ सर्वाइवल बुक्स जिसमें बहुत सारा एडवेंचर इन्वॉल्व होता है, along with a little bit of philosophy. एंड सर्वाइवल बुक्स की कैटेगरी में दो नाम बहुत ही ज़्यादा मुझे समझ में आते हैं। वो एक है अर्नेस्ट शैकल्टन एंड सेकंड वन इज स्टीवन कैलाहैन। नाउ सर्वाइवल इज़ बेसिकली यू कैन लुक एट इट एज एन एडवेंचर के एक इंसान किसी जंगल में गया और वहाँ पे कोई अनहोनी हो गई और फिर वो उस परिस्थिति से निकल गया, या यू गो फॉर सम आउटिंग, या वहाँ पे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए एंड देन हाउ डू यू डील विद दीज थिंग्स। बट देयर आर सम सर्वाइवल स्टोरीज जो कि तुमको लाइफ का एसेंस टीच कर देती है। ऐसी ही दो स्टोरीज हैं, एक है स्टीवन कैलाहैन की और दूसरी है अर्नेस्ट शैकल्टन की। एंड बोथ ऑफ दीज गाइज आर लेजेंड्स। सो अभी इस वीडियो में एक स्टोरी शेयर करूँगा इन ब्रीफ, लेकिन आने वाले वीडियोस में आपको और भी स्टोरीज पता लगेंगी। सो स्टीवन कैलाहैन की स्टोरी जो है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ सी सर्वाइवल। एंड मैं इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, संक्षेप में समराइज़ करके आपको इसका सार बताऊंगा। बेसिकली एक बंदा था 29 ईयर का, जिस टाइम की ये स्टोरी है 1980s की, एंड ही वाज अ बोस्टोनियन, born and brought up in Boston, America. So this guy actually was going through a lot in life. His marriage had not worked up. He was not doing very well financially. So अपने आप को एक रिलीफ देने के लिए इसने अपनी हॉबी को थोड़ा और एक नए आयाम पे ले जाने की कोशिश की। वो क्या था कि he decided to go from Boston to Britain on a sailboat, and Boston से Britain and Britain से वापस Boston, return journey, solo traveling at its very best. बोट मेकर तो वो थे ही पहले से भी। he had built his own boat, और उसकी बोट का नाम था नेपोलियन सोलो। नाम भी नेपोलियन सोलो और कर भी सोलो ट्रैवलिंग रहे थे। एंड ही वॉज नॉट जस्ट कि ऐसे कोई जुगाड़ से कोई बोट बना ली, ही वॉज नोविस इन इट। उनको पता था कि बोट कैसे बनती है, कैसे उसकी डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स होंगे। एंड ही वॉज ऑल्सो लिटिल नोन इन द सर्कल्स, हियर इज़ दिस गाय जो यही काम ही करता है। अमेरिका में ख़ास तौर पे नॉर्दर्न अमेरिकन कंटिनेंट्स में जितने भी आसपास के इलाके हैं वहाँ पे पीपल हैव बीन ब्रॉट अप दिस वे कि जो उनकी एजुकेशन है, इट इज़ वेरी स्किल ओरिएंटेड। यू रीड समथिंग इन स्कूल एंड देन यू कैन अप्लाई इट, अनलाइक आवर एजुकेशन सिस्टम जो अब बदल रहा है, लेकिन वी आर ट्रेन टू राइट लेटर्स एंड एसेज। वहाँ पे एजुकेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट। उसका असर ऐसी ऐसी चीज़ों में दिखता है, जैसे अब एक बंदा खुद से बोट बना रहा है। इट इज़ नॉट रियली वेरी ईजी फॉर समबडी इन साउथ एशिया कि वो इस किस्म के एडवेंचर कर सके। अब का टाइम थोड़ा फिर भी बदल गया है। एनीवे, आई एम डाइग्रेसिंग। तो वो उन्होंने बोट बनाई अपनी, एंड ही सेट सेल। तो ये भाई साहब जो हैं बॉस्टन से अपनी बोट पकड़ के अकेली यात्रा करने चल पड़े हैं। यात्रा भी अच्छी चल रही है। उनकी अपनी पूरी बोट पे एक एक्सरसाइज की रूटीन है। इज़ लिविंग द वेरी बेस्ट ऑफ इट। सोचना, समझना, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद हिमसेल्फ, वो सफ़र अच्छा निकल जाता है जब तक वो ब्रिटेन पहुंचते हैं बोट।
ब्रिटेन पहुंच के उन्हें पता लगता है कि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और उन्हें काफ़ी चेतावनी भी मिलती है कि आप थोड़ा टाइम रुक जाओ, अपनी रिटर्न जर्नी जो है वो थोड़े टाइम के बाद शुरू करना, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है, बहुत सी कश्तियाँ डूबी भी हैं. सो यू टेक अ हॉल्ट हेयर फॉर सम टाइम एंड देन यू कैन प्रोसीड अलोंग. बट होश और जोश में बहुत कम ताल्लुक होता है. सो दिस गाय सेट सेल अगेन. ब्रिटेन से इनकी जर्नी फिर से शुरू हुई. उसके बाद पहला हफ्ता बहुत अच्छा निकल गया. पर इन्होंने अपनी बोट पे सिस्टम रखा था, ये 80s की बात है, कि अपनी बोट में इन्होंने एक कैमरा रिकॉर्डर रखा था. जो सेल बोट होती है उसके एकदम जो उसका पोल होता है, मास्ट जिसे बोलते हैं, जिस पे सेल्स टंगते हैं, उसके एकदम टॉप पे इन्होंने एक वीडियो कैमरा लगा के रखा था जो उनकी इस जर्नी को डॉक्यूमेंट कर सके. तो पहला हफ्ता जैसे मैंने बताया कि वो बहुत अच्छा निकल गया. मौसम भी एकदम साफ़ था, कॉन्ट्रेरी टू द फोरकास्ट. रात वो अपनी बोट में सोए हुए थे और अचानक से एक जिसे बहुत ही ज़ोर का एक्सप्लोजन सा होता है. एक्सप्लोजन जैसी आवाज़ होती है. जैसे ही वो अपनी नींद से उठते हैं वो देखते हैं कि बोट में बहुत जल्दी से पानी भर रहा है. अब बंदा सोया हुआ है. अब सेल बोट में सोना नॉर्मल लाइफ में सोने से बहुत अलग होता है. सेल बोट में क्या होता है कि बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग अलोन एंड यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन वॉच. अब के टाइम की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ टोटली डिफरेंट. अब के टाइम में तो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब कुछ डिजिटल तरीके से होता है. तो यू आर वॉर्न्ड बाय द कंप्यूटर बिफोर यू कैन वॉर्न योर सेल्फ. उस टाइम पे यू हैड टू वेक अप. इनफैक्ट अभी भी यू हैव टू कीप ह्यूमन सर्वेलेंस, लेकिन उस टाइम पे इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू. तो तुमको हर 40 मिनट 50 मिनट के बाद तुमको उठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि समंदर में कोई और आइसबर्ग या कोई और शिप, कोई, क्योंकि जाहिर है कोई बड़ा शिप आ रहा होगा तो वो तुम्हारी सेल बोट को नज़रअंदाज कर सकता है, या कोई और ऐसी दिक्कत तो नहीं है. सो ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली जैसे भी. और वो बेचारे एकदम से उस साउंड से एकदम उठ जाते हैं, देखते हैं बोट में एकदम से पानी भर रहा है. तो ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते ही एकदम से उठ खड़े होते हैं. सेल बोट में एक लाइफ रैफ्ट होता है. वो जो लाइफ रैफ्ट होता है इट इज़ बेसिकली पैक्ड इन अ ब्रीफ केस. जैसे ब्रीफ केस में पैक्ड होता है और उसमें एक सिलेंडर होता है कि तुम जैसे ही उसका स्ट्रिंग पुल करोगे, पानी में फेंक के उस सिलेंडर, उस पूरे ब्रीफ केस को, उसके साथ एक स्ट्रिंग होता है, तुम उसको पुल करोगे तो एकदम सिलेंडर जो है वो लाइफ रैफ्ट जो सिलेंडर उस ब्रीफ केस के अंदर पैक्ड है वो इन्फ्लेट कर जाता है. एंड वो सिलेंडर जो है इट कन्वर्ट्स इनटू अ बोट, बेसिकली अ रैफ्ट. जो रैफ्ट उनके पास था उसमें 6 लोगों की कैपेसिटी थी. तो ये जैसे ही सारी सिचुएशन देखते हैं ये इमीडिएटली ये बोट की टॉप पे आके, बोट कितनी थी, बोट 21 फुट या 22 फुट की बोट थी वो टोटल लंबाई में. तो बोट पे आते हैं, वो अपना लाइफ रैफ्ट इन्फ्लेट करते हैं और कूद जाते हैं उसमें. लाइफ रैफ्ट में घुस के उन्हें एहसास होता है यार कि इसमें तो सप्लाईज कोई नहीं है. मैं इसमें अगर मान लो कि ये बोट डूब भी गई और मैं लाइफ रैफ्ट में रह के बच भी गया तो मैं स्टारवेशन से मर जाऊंगा. नाउ ही इज़ इन द मिडल ऑफ अटलांटिक ओशन. ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई है नहीं आसपास. सामने तुम्हारी बोट है जो डूब रही है. और क्योंकि पानी एकदम से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को ख़राब कर दिया था पानी ने, तो जो उनकी बोट में जो कैमरा था जो उन्होंने मास्क पे लगा के रखा था वो सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था. ना दिस इज़ एन आयरनी ऑफ लाइफ के अब बोट ही डूब जाएगी तो तुम्हारे उस वीडियो फुटेज का क्या किसने करना है. वो उन्होंने बताया ये सब बातें बाद में जो मैं आपको और भी शेयर करूँगा. सो वो लाइफ रैफ्ट में बैठे हुए हैं, अपनी बोट को डूबते हुए देख रहे हैं. फिर वो देखते हैं कि मेरे को एक डेयरिंग करनी पड़ेगी. इट इज़ नाउ और नेवर. वो अपनी लाइफ रैफ्ट, उनकी बोट में ना बहुत सारी सप्लाईज पड़ी हुई थी खाने की, पानी जो
कैंस में पैक्ड था ड्रिंकिंग वाटर इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो वो क्या करते हैं कि उस राफ्ट से फिर से डूबती हुई बोट में जाते हैं। उस डूबती हुई बोट में, जो कि ऑलरेडी 90% पानी में है, सब ऊपर की सरफेस विजिबल है लेकिन पानी हर जगह पड़ा हुआ है, लेकिन कंप्लीटली नहीं डूबी है। उसको उस डूबी हुई बोट को खोल के, उसके दरवाजे को खोल के, अंदर जो सप्लाईज थी जो रस्सी से बंधी हुई थी उसको चाकू से काटना था, और वो सप्लाईज फिर लेके उस डूबती हुई बोट से बाहर निकल के फिर से अपने राफ्ट में वापस जाना था। अब उन्होंने वो डेयरिंग कर दी। और स्प्लिट सेकंड का ही टाइम होता है कि यू कैन टू बी और नॉट टू बी। ही मेड द प्लंज। किसी तरीके से अब तुम पानी के अंदर जाओगे, और पानी के अंदर नॉर्मल किसी बंदे को पानी के अंदर जाके रस्सी काट के और कोई सप्लाई निकालनी हो तो तब बुरा लग जाता है, लेकिन उस सिचुएशन में आई थिंक कि ही वुड हैव स्टॉप्ड थिंकिंग एंड ही वुड हैव ओनली बिलीव्ड इन द लोगो ऑफ दैट कंपनी, जस्ट डू इट। नाइकी का है आई गेस। सो ही वेंट इन, ही गॉट द सप्लाईज, और जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगे, जो बोट की एंट्रेंस थी उसके ऊपर एक फ्लैप था, वो बंद हो गया। नाउ ही इज़ इनसाइड वाटर, डूब रहे हैं लिटरली, बोट के अंदर लॉक्ड है वो बंदा। एंड ही इज़ ट्राइंग टू ओपन द नॉब, द डोर, खुल नहीं रहा। किस्मत, भाग्य क्या रोल प्ले करता है वो इस बात से पता लगता है कि इमीडिएटली बाय सम मैटर, सम स्कीम ऑफ थिंग्स, बहुत बड़ी वेव उस बोट से आके टकराती है, और वो जो दरवाज़ा जैम हो गया था वो खुल जाता है। एंड ही was pushed out from the wave, from the boat, and thrown outside. किसी तरीके से he got the supplies back and got into the raft. फिर उस लाइफ राफ्ट में उस बंदे ने 76 डेज बिताए अकेले। कोई मतलब एक पल के लिए कोई इंसान सोचे तो वो सहम जाता है कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें भी लोगों के साथ हो गई हैं, दे हैव मेड इट थ्रू द रेन। तो वो बंदा 76 डेज सर्वाइव करता है। फिर ये सारी जर्नी जो थी उन्होंने एक किताब में डॉक्यूमेंट की थी, और उस किताब का नाम है, और मैंने पढ़ी है, उस किताब का नाम है एड्रिफ्ट। तो उस किताब के इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा कि डेडिकेटेड टू ऑल दोज पीपल हु हैव नोन और विल नो लोनलीनेस, पेन एंड सफरिंग। बहुत उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि उसकी डिटेल्स में जाना तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कोई मतलब ही मेड क्या वो कहावत है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। तो कोई बेचारा कोई पक्षी परिंदा कोई उनकी लाइफ राफ्ट के ऊपर आके बैठ भी जाता था ना, तो वो ट्राई किया कैसे इसको पकड़ के पकड़ा जाए, इसे मारा जाए, उसे खाया जाए, बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ सर्वाइवल वाज द मेन गोल, एंड ही डिड इट। उन्होंने मछलियाँ पकड़ी, फिर वो अपनी प्रिमिटिव टूल से, जो उनके पास एक फ़िशिंग गियर था वो भी टूट गया था, ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड कि कैसे मछली पकड़ी जाए। शार्क अटैक्स भी हुए। तो अब एक बंदा है हारा हुआ ऑलमोस्ट, और समंदर की रानी शार्क उस पर हमला कर रही है, और किस पे, ये भी नहीं कि कोई बोट है, लाइफ राफ्ट है जो कि बेसिकली अल्टीमेटली तो प्लास्टिक ही है ना, उस पर हमला कर रही है। अब उस बंदे के पास ऑप्शन कोई नहीं है, ही हैज़ टू फाइट। तो वो अपनी टूटी फूटी फिशिंग रॉड से उस शार्क को ऐसे डंडे मारने की कोशिश कर रहा है कि भाग जाए यहाँ से। गिव्स यू अ लेसन कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फील स्ट्रॉन्ग। तुम भले कितने कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन कम से कम तुम्हें ये फील करने से कोई नहीं रोक सकता कि मैं ताकतवर हूँ। और जब तक तुम पे ये सिचुएशन नहीं आएगी तुम ये नहीं सोचोगे। और वो
स्टीवन कैलाहैन ने भी खुद ही ये बात कही है कि आई डिड नॉट नो आई वॉज दिस स्ट्रॉन्ग अनटिल आई हैड टू फेस दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। उस बंदे ने वो सिचुएशन फेस की और उसके बाद से उसकी ज़िंदगी में फंडामेंटल कुछ चेंजेस आ गए। जैसे अभी ये सारा जब किस्सा ख़त्म हो गया तो कभी अपने किसी दोस्त के घर जाएं तो दोस्त कंप्लेन कर रहा होगा कि यार देखो मेरे घर की छत लीक कर रही है। तो स्टीवन बोलते हैं यार प्लीज़ ये ऐसा बातें मत करो, छत लीक कर रही है, ये है वो है, तुम्हारे पैर के नीचे ज़मीन तो है ना, तुम फालतू में रो रहे हो। बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। ही सेज कि ठीक है लाइफ की एवरीडे प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली हैं बट मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर मेड अप। हमने अपनी ज़िंदगी नीडलेसली अननेसेसरी तरीके से कॉम्प्लिकेट कर ली है। पीयूष मिश्रा ने भी यही बात कही है, हमारे देश के जो बहुत अच्छे शायर हैं, कि हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी, बोझ ख्वाहिशों का है। ये स्टोरी जब मैं पढ़ने लगा था तो मुझे नहीं पता था कि मेरे को इससे ये लेसन सीखने को मिलेगा, बट मैंने इस स्टोरी को बड़ा एग्जॉस्टिवली पढ़ा है। इसकी स्टोरी पढ़ी आर्टिकल्स के थ्रू, फिर डॉक्यूमेंट्री देखी इनके ऊपर, इनके पॉडकास्ट जो इन्हें कभी इंटरव्यू वगैरह दिए होंगे और लोगों को, और फिर इनकी एक जो किताब है वो बहुत कम लोगों ने पढ़ी है। लेकिन मेरे को इतनी क्यूरोसिटी थी इस बंदे के बारे में जानने की कि ऐसा क्यों है कि ये सरवाइव कर गया और दूसरे सरवाइव नहीं कर पाए। जैसे एक कोट है ना कि अंडर द सेम कंडीशंस सम पीपल मेक देमसेल्व्स वाइल सम पीपल ब्रेक देमसेल्व्स। उतनी सी बात है कम वॉट में। ऑब्वियसली ही हैड टू गेट लकी, ही हैड टू बी वेरी वेरी लकी टू सर्वाइव इन दैट सिचुएशन। बट I mean, if you really read his story, watch, search about Stephen Callahan, you will understand कि इस बंदे ने एफर्ट पूरा मारा है, जान पूरी मारी है कि भाई हम भले ही मर जाएं लेकिन आखिरी दम तक एफर्ट करते रहेंगे। एंड एफर्ट भी यार, यू नो, फॉर एग्जांपल उसके लाइफ राफ्ट में लगभग 14 कैन पानी के थे। वो कैन्स सील्ड थे और बंदे को ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे कितने टाइम तक फंस गया हूँ। तो उसने क्या किया कि ज़्यादा दिन की बहुत प्यास लगी है और वो समंदर का पानी पी ले और अल्टीमेटली फिर बाद में सॉल्ट कंटेंट हाई होने की वजह से हेल्यूसिनेशन से मर जाए, उसने अपनी इस सूझबूझ को खोया नहीं। उसने वो जो पानी के कैन थे उसको ना जैसे हल्का 1 बूंद पानी की 2 बूंद पानी की जीभ पे रखनी ताकि उसको ये फील हो कि मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम हाइड्रेटेड। इट वॉज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम, रेजिलियंस थी जो उस बंदे ने शो करी और उसकी वजह से वो बच गया। हो भी सकता था कि वो ना बचता, लेकिन ही ऑल्सो गॉट लकी। सो जैसे वो कहते हैं लक फेवर्स द ब्रेव, तो आई थिंक दिस इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट, ही इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। सो ये एक स्टोरी थी, पर आई होप आप इसके बारे में पढ़ें और ज़िंदगी में जब भी आप निराश होंगे या कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है बाकी सबकी ठीक है, इस स्टोरी को ज़रूर देखना या इस किताब को ज़रूर पढ़ना। आपको ये एहसास होगा कि ज़िंदगी सबकी ख़राब है बट लाइफ इज़ व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। इफ़ ही कैन सर्वाइव 76 days alone adrift in sea, I'm very sure हम सब लोग भी अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे आसपास तो इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। सो साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिए, हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।